संगम काल से ही केरलम का मछली पालन क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उस समय त्रावणकोर और मालाबार के राजाओं ने तटीय समुदायों को मरक्कर की उपाधि देकर उन्हें नौसैनिक योद्धाओं के रूप में प्रतिष्ठित किया था। लेकिन आज हमारा मत्स्य पालन समुदाय अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। मत्स्य क्षेत्रों में सबसे बड़ी जिन समस्याओं को हम देख रहे हैं वे है उनका पुनर्वास, पीने के पानी की कमी और मछली पकड़ने पर लगाने वाले प्रतिबंध के समय की कठिनाइयाँ। इस दौरान हाल तक उन्हें केवल लगभग 500 रुपए या साल में 1000 रुपए तक ही दिया जाता रहा है। अरे हम तो अब उम्र दराज हो चुके हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, सिर उठाकर या ठीक से चलना फिरना भी अब संभव नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आज तक देखे तो समुद्र में जाकर यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके लिए किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं होती और अक्सर इसका परिणाम केवल मृत्यु ही रहा है। 1996 में मेरी नाव गहरे समुद्र में करीब 90 किलोमीटर दूर एक दूसरी नाव से टकरा गई। नाव डूब गई और मैं भी पानी में गिर पड़ा। करीब 8 घंटे तक पानी में ही पड़ा रहा। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब देश के तटीय क्षेत्रों में एक बड़ा जागरण देखने को मिल रहा है। मत्स्य क्षेत्रों में मछुआरा समुदाय के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाने के लिए केंद्र सरकार भी आगे आई है। इसी के तहत 2021 से 25 तक केवल केरलम के लिए ही 1358 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केरलम के लिए ही केवल किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों को व्यक्तिगत लाभों के साथ साथ सामूहिक उद्यमों के लिए भी सहायता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा बेहतर विपणन सुविधाएं और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और केरलम में 11 हार्बरों का विकास भी इस योजना के तहत वर्तमान में किया जा रहा है। एक मछुआरे के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 4500 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किए हैं। मछुआरा महिलाओं के सशक्तिकरण के अंतर्गत 2021 से 25 तक महिला मछुआरों के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किए हैं। हमारी नाव में एक ऐसा उपकरण लगाया गया है जो सब कुछ लोकेट कर सकता है। जब वे 50 से 60 किलोमीटर तक समुद्र के भीतर जाते हैं तो इसमें लगाए गए ट्रांसपॉन्डरों के माध्यम से संबंधित जिलों के केंद्रों तक संदेश पहुंच जाता है और यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो कुछ ही क्षणों में यहाँ सूचना मिल जाती है। समुद्र से लाई गई मछलियों के भंडारण के लिए केरलम में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था विकसित करने हेतु लगभग 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बड़े स्तर पर सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ पाने वालों में से एक हूँ। मेरे पास एलिजाबेथ आइस प्लांट नाम का एक आइस स्टैंड है। तो मैं समुद्र के सहारे बच नहीं पाया। संघर्ष यहीं खत्म हो जाए, बस यही चाहता हूँ। इसलिए अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, बस इतना ही। बच्चों को इस क्षेत्रों में शिक्षा देकर नए नए आयाम खोजने और शोध स्तर तक पहुंचने के लिए अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप भी प्रदान की जा रही है। तालाबों में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए केरलम में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जिन लोगों के पास संपत्ति या बैकवाटर क्षेत्र नहीं है उनके लिए भी यह एक ऐसी योजना है जिसे घर के आंगन तक में किया जा सकता है। इसे बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है और छोटे स्तर पर भी। जैसे हर घर में पौधे लगाए जाते हैं उसी तरह थोड़ा सा स्थान अगर इसके लिए दे दे तो हम हर तरह की मछलियाँ और अन्य जलीय जीव पाल सकते हैं। मछली संपदा और झींगा पालन दोनों के लिए ये एक बेहतरीन योजना है। बस ये थोड़ा पहले आ जानी चाहिए थी। मैं गल्फ में था, वापस आने के बाद अब मुझे भी इस क्षेत्र में कुछ करना है, लेकिन सरकार की ओर से कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वे कहते हैं कि मेरी पत्नी को पेंशन मिलती है। फिर भी केंद्र सरकार की योजना के अनुसार मुझे लगता है कि अब इन बैकवाटर क्षेत्रों में मत्स्य पालन के लिए कुछ योजनाएं हैं। यह मिल जाए तो मैं भी अच्छे से काम शुरू कर सकता हूँ और इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ। सिर्फ एक योजना से बढ़कर आज यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे मछुआरा समुदाय के लिए एक बड़े सहारे के रूप में उभर रही है।